हेलो नमस्कार, उत्कर्ष टीचिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और एक बड़ी खबर जो है वो निकल के यहाँ पर आई है, और बड़ी खबर जो निकल के आई है वो आई है शिक्षा मंत्रालय के साथ से, या कहे कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो उस बड़ी खबर को साझा करने के लिए वो बड़ी खबर है क्या, उसका पूरा एनालिसिस आज हम लोग करने वाले हैं। मतलब वो खबर किस लायक है, वो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट करने वाली है, और कब से वो लागू हो सकती है, इन सब बातों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और कैसे उसका प्रारूप होगा और क्या क्या बातें यहां से साथ आ सकते हैं, इन सब बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो क्या थी खबर, इसकी बात करें। रिसेंटली यदि हम बात करें, 12 फरवरी वर्ष 2024 को पीआईबी के द्वारा, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करती है पीआईबी के माध्यम से। और वो रिपोर्ट जो आती है वो रिपोर्ट आती है टीईटी एग्जाम को लेकर के। जी हाँ, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के आती है कि अब हम लोग टीईटी एग्जाम को कंडक्ट कराने वाले हैं। तो कौन कौन सी एजेंसी होंगी जो टीईटी एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली है, टीईटी एग्जाम की क्या पात्रता होगी, और टीईटी एग्जाम जो है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सब बातों की चर्चा अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें, पीआईबी की अपनी एक रिपोर्ट आई, 12 तारीख की रिपोर्ट है। और क्या आया कि एनसीटी इन पार्टनरशिप विद सीबीएसई ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट डे नेशनल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट है, पहली है डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन द लाइट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर भारत में नई शिक्षा नीति आई थी, जिसके तहत भारत के अंदर शिक्षा के सुधार के लिए कुछ संस्थागत और कुछ ढांचागत सुधार करने की बात की गई। और इसी के तहत आपको पता भी होगा कि अपने यहाँ पर कहा गया था कि आगामी समय के अंदर स्कूलों के अंदर इंटीग्रेटेड बीएड वाले जो ना वो ही पढ़ा सकते हैं। और इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत और संस्थागत और ढांचागत सुधार के लिए अपने यहां पर कहा गया कि हम लोग जो है टीईटी एग्जाम की चर्चा कर रहे हैं। और आगे क्या कहा कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर इंडिविजुअल्स एस्पायरिंग टू बिकम टीचर्स इन स्कूल। अर्थात टीचर जो स्कूलों टीचर जो स्कूल के अंदर लगने जा रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण एग्जाम होगी टीईटी। द फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वाज ऑर्गेनाइज्ड सिंस द इंस्पेक्शन ऑफ टीईटी के लेकर, मतलब टीईटी की एग्जाम को लेकर के पहली थी। आगे देखो क्या कहा उन्होंने, रिकमेंडेशन ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी एट सेकेंडरी लेवल डिस्कस की बात यहां पर की गई। अर्थात इसको यहां से समझना, जैसे यदि हम बात करें अपने यहां पर, यदि हम बात करें, एक तो अपने होते हैं सीबीएसई स्कूल, यही तो होते हैं सीबीएसई स्कूल की बात करें। और यदि हम ये तो होती है केंद्र के अंदर, मतलब हम जब कहते हैं कि एनसीईआरटी की बात करते हैं, भारत की बात करें, केंद्र सरकार की स्कूलों की बात करें, तो वहां पर आती है अपनी सीबीएसई स्कूल। और इस सीबीएसई स्कूलों के अंदर पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक यदि हमें यहाँ पे टीचर बनना है, पहली से लेकर के 8वीं तक हमें टीचर बनना है, तो हमें सीईटी पास करनी होती। याद आ रहा है कि यदि हमें सीबीएसई स्कूलों के अंदर लगना है, या भारत सरकार की जो स्कूलें आती है, जैसे हम लोग दिल्ली की बात करते हैं, डीएसएसबी की बात करते हैं, या दूसरी की बात करें, सीबीएसई स्कूलों में यदि हमें पढ़ाना है तो हमें सीईटी पास करना होता है। और सीईटी पास करने के बाद हम पहली से 8वीं तक की एग्जाम दे पाते हैं। 9वीं से 10वीं मतलब सेकंड ग्रेड, यहां से याद रखना, ये अपने प्राइमरी टीचर हो गए। 9वीं से 10वीं तक पढ़ाने वाले जो होते हैं वो सेकंड ग्रेड होते हैं, और 11वीं 12वीं पढ़ाने वाले जो होते हैं ये फर्स्ट ग्रेड होते हैं। इसी क्रम में यदि हम राजस्थान की बात करें, अपने राजस्थान के अंदर जो आरबीएसई जो बोर्ड आता है, सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड, इसके अंदर यदि हमें 1 से लेकर के 8वीं कक्षा तक पढ़ाना, तो हमें आरटेट की बात करें, टीईटी की बात करें, रीट की बात करते हैं कि भैया हमें क्या पास करना होगा, रीट की एग्जाम पास करनी होगी। और अपने यहाँ पे 9वीं से लेकर के 10वीं तक पढ़ाने के लिए सेकंड ग्रेड होती है, इसके लिए किसी भी एग्जाम की बात नहीं होती, और ना ही सीबीएसई स्कूलों में या सीबीएसई बोर्ड में कोई एग्जाम होती है। और 11 से 12 ये जो फर्स्ट ग्रेड होता है, इसके अंदर भी कोई एग्जाम नहीं होती। मतलब सीधा सीधा है कि अपने यहाँ पर केंद्र, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, दोनों के अंदर पढ़ाने के लिए, प्राइमरी स्तर के ऊपर पढ़ाने के लिए सीबीएसई बोर्ड में सीईटी पहले क्लियर करना होता है, उसके बाद वहां पर टीचर बनता है। और राजस्थान की बात करें तो अपने यहां पर आरबीएसई बोर्ड के द्वारा रीट एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है, वो पास करने के बाद हम प्राइमरी टीचर बन पाते हैं। यही तो फॉर्मूला है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट हम सेकंड ग्रेड के एग्जाम देते हैं सब्जेक्ट की, और उसके अंदर पास होने के बाद हम सेकंड ग्रेड के टीचर बन जाते हैं। लेकिन अब यहां पर क्या कहा कि एजुकेशन, यहां पर कहा गया कि रिकमेंडेशन ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट
एट सेकेंडरी लेवल डिस्कस की बात की गई। अर्थात अब कहा गया कि हम लोग जो है सीबीएसई के अंदर, क्या कहा गया कि अब हम लोग सीबीएसई, अभी यहां पर उन्होंने ये नहीं बोला सीबीएसई, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि केंद्र सरकार यदि इंप्लीमेंटेशन कर रही है तो जाहिर सी बात है सीबीएसई बोर्ड तो होने वाला है कि सीबीएसई के अंदर सेकेंडरी लेवल की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी लेवल का मतलब है सेकेंड ग्रेड की बात करें, क्योंकि 9वीं से 10वीं, सेकेंडरी का मतलब 10वीं, सेकेंड ग्रेड तक जो टीचर बनने वाले हैं इसके लिए हम एक एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे पहले, जिसको क्या बोलते हैं टीईटी अर्थात टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब सरकार अभी ये कहा कि हम लोग सेकेंडरी तक अब ऐसे एक एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं और उसको नाम क्या दिया गया, टीईटी। आगे क्या कहा कि एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन पर्सन, कि एक शिक्षा जो है व्यक्ति में अंडरस्टैंडिंग को, समझ को डेवलप करती है, ये यहां पर कहा गया। उसके बाद आगे मेरे बच्चों यहां पर कहा गया कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट plays a very important role in understanding the capacity and efficiency of a teacher। ये भी यहां पर कहा गया। NCT is working towards प्रपोजिंग एंड इंप्लीमेंटेशन टीईटी एट द सेकेंडरी लेवल, अर्थात 9वीं से लेकर के 12वीं तक, अर्थात इन्होंने तो 9वीं से लेकर के 12वीं तक भी कर दी। मेंबर सेक्रेटरी एनसीटी ने, मतलब पहले तो सेकेंडरी की बात की, सीनियर सेकेंडरी की भी बात हो रही है यहां पर। अर्थात हो सकता है कि आप यदि सीबीएसई बोर्ड के अंदर टीचर बनना चाहते हो तो प्राइमरी के अंदर आपको पहले सीटेट क्लियर करना होता था, पहले किसको करना होता था, सीटेट को। और अब यदि आप सीबीएसई बोर्ड में टीचर बनना चाहते हो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को, तो वहां पर आपको अब टीईटी एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। ऐसी बात यहां से निकल के आई है। आगे देखो, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटी का मतलब क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इन पार्टनरशिप विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के साथ टुडे ऑन 12 फरवरी 2024 को एक प्रोग्राम किया और उसके अंदर इस चीजों के ऊपर डिस्कस हुआ और डेलिब्रेट हुआ अपॉन द ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस रिक्वायर इन द लाइट ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी। अर्थात 2022 के तहत का इन चीजों पे बहस हुई, इन चीजों पे फोकस दिया गया कि कैसे हम टीईटी की एग्जाम को सेकेंडरी लेवल तक ऑर्गेनाइज या कंडक्ट करवा सकते हैं। ये बात यहां से आती है। तो ये बड़ी खबर थी कि पहले सीबीएसई के बोर्ड के अंदर प्राइमरी के अंदर सीईटी पास करनी पड़ती थी 1 से लेकर के 8 तक, और रिसेंटली अब जल्दी जो है आपको वहां पे सेकेंडरी अर्थात फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर आपको वहां पर एक एलिमेंट्री एग्जाम मिल सकती है टीईटी के नाम से। और यदि केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा लागू किया जाता है मेरे बच्चों, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे दूसरे जो बोर्ड है, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड हो या दूसरा कोई बोर्ड हो, वो बोर्ड भी इसको लागू कर सकते हैं। मतलब आने वाले समय में राजस्थान के अंदर भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर ऐसा पोर्शन आपको देख सकते हो। तो ये एक बड़ी खबर यहां से आई थी और इसको लेकर के यहां पर आ जाती है। इसके अलावा और भी बात यहां पर कही गई कि एड्रेसिंग द सेशन को द नेशनल कॉन्फ्रेंस मिस्टर केसांग वाई, ये नाम है यहां पर, मेंबर सेक्रेटरी है, कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ना, उसने रिकमेंडेशन किया था द इंप्लीमेंटेशन ऑफ टीईटी एट वेरियस लेवल। एनसीटी इज वर्किंग टुवर्ड्स प्रपोजिंग एंड इंप्लीमेंटिंग टीईटी एट द सेकेंडरी लेवल 9 से 12 तक। अर्थात अब टीईटी जल्दी सीबीएसई के अंदर इसको लागू करने वाली है। तो ये थी आपके लिए बड़ी खबर कि यदि आपका सपना था सीबीएसई के बोर्ड के अंदर टीचर बनने का, पहले आपको प्राइमरी तक सीईटी पास करनी पड़ती थी, अब आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आपको टीईटी एग्जाम को पास करना पड़ेगा। ऐसा जल्दी आप लोग देख सकते हो। और यदि वहां पर हुआ तो जाहिर सी बात है राज्यों में भी होगा, तो आप जल्दी ऐसी स्थिति आने वाले कुछ सालों के अंदर राजस्थान के अंदर भी देख सकते हो। तो बस अब अपनी तैयारी को और बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि टीईटी का मतलब है भीड़ में से कुछ अच्छों को छांटना और फिर अच्छों में से कुछ और बेहतर को छांटना। यह प्रोसेस होगी। तो आपको बनाना है बेहतर, तो जुड़े रहेगा उत्कर्ष के साथ। थैंक यू।